आपने लाइफ में कभी पहाड़ से गिरने का या ऑफिस, स्कूल, कॉलेज लेट होने का सपना तो देखा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि आखिर हम सपने देखते क्यों हैं? क्या रीज़न है सपने देखने का? अगर आपने कभी सोचा भी नहीं है, कोई बात नहीं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर हम सपना क्यों देखते हैं। आपको सुन के ये हैरानी होगी कि साइंस अभी तक ये बता नहीं पाया कि आखिर हम सपना क्यों देखते हैं। बहुत डिफरेंट कंट्री के डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करा, रिसर्च करा और उन्होंने अपनी थ्योरी पब्लिश करी है, लेकिन कोई अभी तक डेफिनेटली प्रूफ नहीं कर पाया या कोई डेफिनेटली सॉलिड रीज़न नहीं दे पाया कि हम सपने क्यों देखते हैं। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि हम जब सपना देखते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन है वो हमारी जो पूरा दिन होता है ना, उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है। दिन की जो एक्टिविटी होती है, जैसे कि आपने ऑफिस गए, स्कूल, कॉलेज कहीं भी गए, डिफरेंट इंसिडेंट हुआ, तो ये क्या करता है, एक रिकैप होता है। ब्रेन क्या करता है, पूरी चीज़ों को दोबारा देखता है। लेकिन इस थ्योरी में ये प्रॉब्लम है। देखो, सपना तो ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन का देखते हैं हम। इवन हम समटाइम्स 5-6 साल पहले की भी सपना देख लेते हैं, जिससे तो आप शायद 10 साल से नहीं मिल रहे हो, उसका भी सपना आप देख सकते हो। और एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि जब हम सपना देखते हैं ना, तो हमारा ब्रेन बेसिकली शार्पनिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, जो भी हमारा एक्टिविटी होता है ना दिन में, जैसे कि कोई भी रिमार्केबल इंसिडेंट, अच्छा हो या बुरा हो, कोई भी इंसिडेंट अगर होता है तो क्या करता है, उस ड्रीमिंग के प्रोसेस में अपना ब्रेन जो है उसको कम्प्लीटली रजिस्टर्ड करता है। और उसका जो सेल्स होता है ना, ब्रेन सेल्स जो है, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं ड्रीमिंग के थ्रू हमारा ब्रेन जो है अननेसेसरी जो मेमोरीज है उसको क्लीन अप करता है। ब्रेन उस टाइम एक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की तरह काम करता है। क्या होता है, जो भी अननेसेसरी मेमोरीज है उसको ड्रीमिंग के थ्रू डिलीट कर देता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आप जो सपने देखते हो ना, वो आपकी मेमोरी में नहीं होता है, वो कहीं अचानक से आ जाता है। कोई भी इंसिडेंट, कोई भी चीज़ें जो होती है ना ड्रीम के थ्रू, अचानक आ जाता है और जो हमारे लिए कम्प्लीटली अननोन होता है। दैट मीन्स क्या है, हमारी मेमोरी में वो नहीं है। तो उसी के थ्रू क्या होता है, ब्रेन अपनी अननेसेसरी मेमोरीज, एरेनियस मेमोरीज जितना भी है उसको डिलीट करता है। कुछ लोग ये भी बिलीव करते हैं कि जब हम सपने देखते हैं ना, तो अपना ब्रेन हमें अपने फ्यूचर के लिए रेडी करता है, फ्यूचर थ्रेट के लिए रेडी करता है। जैसे कि मान के चलिए, आप कुछ ऐसे इंसिडेंट की सपने देखते हो जो भी अनप्लेजेंट सपने होते हैं, जैसे कि आप पहाड़ से गिर जा रहे हो, अचानक बाढ़ आ गया, बहुत सारी सिचुएशन। जैसे कि मैं कभी कभार सुनामी का सपना देख लेता हूँ कि सुनामी आ रहा है, मैं बीच में खड़ा हूँ। तो क्या करता है, कोई भी अनप्लेजेंट सिचुएशन जो होता है ना, वो सपने क्या करता है, हमें दिखाता है और मेंटली हमें रेडी करता है कि हम इन फ्यूचर में जाके उस सिचुएशन को फेस कर पाए। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है, बट कुछ लोग तो ऐसे बिलीव करते हैं। हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, हम बहुत चीज़ें जानते हैं यूनिवर्स के बारे में, बट हमारे एंसेस्टर के बारे में सोचो, जो केवमेन्स थे, उनको कुछ पता नहीं था ना, हमारी धरती के बारे में अच्छी तरह पता था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो हर स्टेप में उनको नए चीज़ें देखने को मिलता था, नए चीज़ें से मतलब सामना होता था उनको। तो उनको ट्रेन करने के लिए ये सपने दिखाया जाता था और ये जेनेटिकली हमारे साथ चला आ रहा है। और एक ग्रुप ऑफ पीपल ये बिलीव करते हैं कि आपका जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है वो सपने के थ्रू आप देखते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कहीं जाना चाहते हो, कोई डेस्टिनेशन है, वो आप जा नहीं पा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो शायद आप उसको देख सकते हो सपने में। ये आपकी सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आप देख सकते हो।
और एक इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसमें ये कहा जाता है जब हम सपने देखते हैं तो मतलब हम यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं, हमारा जो कॉन्शसनेस है वो बाहर निकल जाता है और यूनिवर्स में फ्रीली रोम करता है। जो हमारे ड्रीम का रीज़न है ना, वो कोई एक थ्योरी नहीं हो सकता है, वो मल्टीपल थ्योरीज के ऊपर डिपेंडेंट है और बहुत सारे रीज़न के लिए हम सपने देखते हैं। आपने ये देखा होगा कुछ कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जो हम याद रखते हैं और कुछ कुछ सपने ऐसे होते हैं जो हम भूल जाते हैं। तो ये याद रखना या भूल जाना डिपेंड करता है कि आप अपनी स्लीपिंग की कौन सी फेज में ये सपना देखा है। आप ये सोच रहे होंगे कि स्लीपिंग का भी फेस होता है क्या? हाँ, डेफिनेटली स्लीपिंग का भी फेस होता है। बेसिकली 2 टाइप ऑफ स्लीपिंग होता है। फर्स्ट जो स्लीपिंग है उसको कहते हैं रेम स्लिप। रेम स्लिप का फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट स्लिप। क्या होता है, उस स्टेज में आप अगर किसी को सोते हुए देखोगे ना तो आप देखोगे उसका क्या होगा, उस इंसान का जो आई तो बंद होगा लेकिन उसका आई बॉल जो है वो मूव करता रहेगा। तो आपको पता लग जाएगा कि वो रेम स्लिप में है। और हमारा जो ज़्यादातर सपना जो आता है ना वो रेम स्लिप में ही आता है। रेम स्लिप एक क्रूशियल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में ब्रेन सीखता है चीज़ों को और प्रोसेस भी करता है, जो थ्रू आउट डे जो होता है उसको प्रोसेस करता है। और हमारा जो लर्निंग फेज होता है ना वो रेम स्लिप में ही होता है। जब हम रेम स्लिप में होते हैं ना तो हमारा ब्रेन का एसिनोकोलिन और डोपामिन एक्टिव हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो एसिलोकोलिन का काम जो होता है वो होता है कि हमारे ब्रेन को एक्टिव रखना, और डोपामिन का काम होता है हेलुसिनेशन का। तो क्या होता है, जब ये दोनों चीज़ें एक्टिव हो जाते हैं ना तो हमें हेलुसिनेशन होता है। तो एक तरीके से हम अपने सपने को हेलुसिनेशन भी कह सकते हैं क्योंकि उस टाइम पे डोपामिन काफ़ी एक्टिव रहता है ब्रेन में। ये जो रैम स्लीप है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। हमारे स्लीप की कम से कम 25% जो है वो रैम स्लीप होनी चाहिए। ऐसा एक्सपेरिमेंट करा गया है कि कोई रैम स्लीप में सो रहा है और उसको अचानक उठा दिया गया है उसी टाइम। तो इसके बाद देखा गया कि उस इंसान में ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, फियर होती है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है। तो हमारे एक हेल्दी लाइफ के लिए रैम स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। और एक टाइप का स्लीप होता है जिसको कहते हैं नॉन रैम स्लीप। उसका फुल फॉर्म है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अगर उस स्लीपिंग फेज में आप सपने देखते हो ना तो सपने का फुल कंट्रोल जो है वो आपके हाथ में होता है। आप चाहे अपने सपने को चेंज कर सकते हो। तो ये एक मूवी की तरह होता है जहाँ पे मूवी की डायरेक्टर आप हो तो आप अपने हिसाब से मूवी को चेंज कर सकते हो। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आप अपने ड्रीम के साथ मैनिपुलेशन ना करें, जैसे हो रहा है ऐसे होने दे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि हम जो सपने देखते हैं उसका हमारे रियल लाइफ में कोई मीनिंग है भी या नहीं। देखो, जो इजिप्शियंस थे ना उनका ना मोटी मोटी ऐसे किताबें होती थी और ड्रीम जो हमारा था उसकी इंटरप्रिटेशन था। अगर आप एक टाइगर का ड्रीम देखते हो तो इसका रियल लाइफ में क्या मतलब होता है ये है। अगर आप एक स्नेक देखते हो तो उसका क्या होता है। इसी तरह ना उन्होंने बुक्स बना रखा था इजिप्शियंस ने। लेकिन इजिप्शियन को छोड़ो, आज के डेट में, आज की दुनिया में हर कल्चर में ड्रीम को लेके कुछ कुछ इंटरप्रिटेशन है। जैसे कि हमारे भारतीय कल्चर में भी देखोगे हमारे ड्रीम का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, या वेस्टर्न कल्चर में भी आप चले जाओगे तो भी वहाँ पे भी देखोगे वो अपने हिसाब से ड्रीम को इंटरप्रिट करते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ नहीं है, जस्ट सुपरस्टिशन है, नथिंग एल्स। तो चलो मैं अभी आपको बताता हूँ कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ड्रीम के बारे में। हमारी 12% ड्रीम जो होते हैं ना वो ब्लैक एंड वाइट में हम देखते हैं। कोई अगर ब्लाइंड है तो वो जब ड्रीम देखता है ना वो लेकिन ड्रीम में वो इमेजेस, प्रॉपर इमेजेस देखता है। और सिर्फ इंसानी ड्रीम नहीं देखते, एनिमल्स भी देखते हैं। आपका ड्रीम आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अपना आर्ट ड्रीम में देख के बनाया है और वो एक वर्ल्ड फेमस मास्टरपीस बन गया। न्यूरो साइंस में हमने काफ़ी तरक्की करी है लेकिन अभी तक हमें ये पता नहीं लगा है कि हम सपना क्यों देखते हैं, हम ड्रीम क्यों देखते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि फ्यूचर में ज़रूर हम ये पता लगाएंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू कि हम आखिर ड्रीम क्यों देखते हैं। तब तक आप अच्छे अच्छे ड्रीम देखते रहिए और ये वीडियो अगर पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, उससे मुझे हेल्प होगा।